बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक। कश्मीर न्यूज़ डेस्क के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी महादेव को सख्ती के साथ आम लाने पर हिंदो पाक का इत्तेफाक। मुकामी सियासी जमातों का मुश्तरका बयान का खैर मकदम। गोश्त की किल्लत और कीमतों पर जारी तातुल खत्म होने का इम्कान। सोनमर्ग में सरमाई मेले का इनेकाद। कुलगाम में कश्मीर भाईचारे की मिसाल फिर कायम। लेते यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील बिलाल फुरकानी से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिस्मा मुश्ताक से हेडलाइन सुनने के बाद अब सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये कि हिंद पाक के दरमियान जो कशीदगी का माहौल था वो ख़त्म होने वाला है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो तातुल था उसकी बर्फ़ भी अब पिघलने वाली है, क्योंकि दोनों मुल्कों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जो हॉटलाइन पर रब्ता कायम हुआ उसमें इस बात पर इत्फाक पाया गया कि कंट्रोल लाइन यानी कि हद मुतारका या दूसरे दीगर जगहों पर जो दोनों मुल्कों के माबैन जो माहिदे हुए हैं उन माहिदों को सख्ती से अमलाया जाएगा। वजारत दिफा की जानिब से जो बयान जारी हुआ उसमें कहा गया है कि 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात से इन माहिदों पर सख्ती से अमलदारी होगी। एक बार फिर आपको ये बताते चले कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव, कशीदगी, सरामसगी का माहौल चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है, उसके आसार नुमायां होने लगे हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के फौजी जो कमांडरान हैं उनके दरमियान जो हॉटलाइन पे मीटिंग हुई, हॉटलाइन पे जो राब्ता कायम हुआ उसमें इस बात पर इत्तेफाक पाया गया कि कंट्रोल लाइन और जो बैन अक़वामी सरहद है उसके अलावा जो दोनों मुल्कों के दरमियान जितने भी माहिदे हुए हैं, समझौते हुए हैं और अफ़ाम तफ़हीम या एलामिया है उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है हिंदो पाक के दरमियान इस वक्त जो आ रही है और बरसगीर में इससे अमन का एक दरवाज़ा खुलने वाला है, क्योंकि दोनों जो हरीब ममालिक हैं उनके दरमियान बहुत अरसे से कशीदगी चली आ रही थी और इस माहिदे और इस हॉटलाइन पर दोनों मुल्कों के फौजी कमांडरों के दरमियान जो राब्ता कायम हुआ इससे वो तातुल ख़त्म होने वाला है। इधर जम्मू कश्मीर की मुकामी और जो इलाकाई सियासी जमातें हैं उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। इन जमातों का कहना है कि हिंदो पाक के दरमियान जो महाज आराई चल रही थी और जो सरहदों पर कशीदगी और तनाव का माहौल था, जो आर पार गोलाबारी हो रही थी, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा था वो कश्मीरी अवाम का ही हो रहा था। मुनक़सिम जम्मू कश्मीर के आर पार जो गोलाबारी के सबसे ज़्यादा निशाना बन रहे थे वो जम्मू कश्मीर के अवाम ही है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबरा और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से ट्वीट भी किया और उन्होंने ट्वीट में दोनों मुल्कों के इस मुश्तरका बयान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि कशीदगी से बाहर निकालने का रास्ता मुज़ाकराती अमल है। इधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह या मीरवाइज उमर फारूक की सरबराही वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी दोनों मुल्कों के दरमियान जो बर्फ़ पिघलने वाली है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुश्तरका एलामिया आया है सरहदों पर जंगबंदी के हवाले से उसका खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि सरहदों पर अब आर पार गोलाबारी थम जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसका खैर मकदम करते हुए कहा है कि दोनों सरहद के दोनों अतराफ से माली व जानी का नुकसान कश्मीरी आवाम हो रहे हैं। इमरान नबी डार ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान जो ये मुश्तरका बयान आया है इसका खैर मकदम किया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस डेवलपमेंट को वेलकम करती है और उम्मीद करती है कि ये जो एग्रीमेंट किया गया है, ये जो आज स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी जो निकाला गया है DGMO लेवल पे,
इसको इम्प्लीमेंट करे इन लेटर एंड स्पिरिट। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से स्ट्रॉन्ग वोटरी रही है इस चीज़ की कि दोनों ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है आपस में बैठे और जितने भी मसाइल हैं वो बातचीत से हल हो। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो सीज़ फायर वायलेशंस हो रही हैं, जो 2003 का जो एग्रीमेंट था उसकी वायलेशन में जितने भी सीज़ फायर वायलेशंस हो रही है उसमें कौन विक्टिम बन रहा है? उसमें हमारे लोग विक्टिम बन रहे हैं, चाहे इस तरफ से या उस तरफ से हो। सो हम हमेशा से ये डिमांड कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ को आपस में बैठ के एक मेज़ पे बैठ के ये मसला हल करना है और ये खुशाइंद बात है। आज जो स्टेटमेंट निकला है हम इसको वेलकम करते हैं। मैं रीट्रेट कर रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको वेलकम करती है और उम्मीद रखती है कि इस प्रोसेस को आगे लिया जाएगा। ये सिर्फ महदूद नहीं रहेगी सिर्फ स्टेटमेंट तक ही नहीं, इसके बाद भी जो है जो डायलॉग का हम मतलब एक दोनों कंट्रीज़ को जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपस में बैठ के सब मसले जो मसाइल हैं वो गन्स और बंदूकों से और बारूद से हल नहीं हो सकता है। वो हल होगा जब दोनों कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ मेज़ पे बैठ के जो है इस मसले की हल की तरफ गामजन होंगे और ये बहुत ही खुशाइंद जो है आज डेवलपमेंट हुआ है। इधर ये खबर कि हुकाम और मटन डीलरों के दरमियान जो तातुल गुज़िश्ता 3 माह से जारी था उसके आसार भी अब ख़त्म होने जा रहे हैं, क्योंकि सनीचर को हुकाम ने हमारे ज़राए के मुताबिक एक मीटिंग तलब की है जिसमें तमाम फ़रीक़ीन मीटिंग में शामिल होंगे। तमाम मुतल्लिका महकमों के जो अफसरान हैं वो उस मीटिंग में शामिल होंगे और वहाँ पर शायद जायज़ा लिया जाएगा, गालिबन जायज़ा लिया जाएगा मटन की कीमतों का और जो किल्लत पैदा यहाँ पे हो रही है गोश्त की वो भी ख़त्म होने वाली है। कोटदारों और हुकाम के दरमियान गोश्त की ऊपर जारी है जो तातुल है इसके ख़त्म होने के इम्कान पैदा हुए हैं। सूबाई इंतज़ामिया सनीचर को मीटिंग तलब कर रही है जिसमें तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान शामिल होंगे और मटन के मसले को हल किया जाएगा। अक्टूबर में हुकाम की जानिब से 480 रुपये फ़ी किलो गोश्त की कीमत मुकर्रर करने के बाद ही हुकाम और मटन डीलरों के दरमियान तनाज़ा खड़ा हुआ था, जिसके बाद सरकार और कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की अलहदा टीमों ने बीनों रियासत की मंडियों में गोश्त की कीमतों का जायज़ा लिया। इकनॉमिक अलायंस ने की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उन्होंने 518 रुपये का ब्रेकअप सरकार के पास पेश किया है और अब इसी हवाले से मुतलकीन के दरमियान जो बातचीत होगी उसमें शायद इस चीज़ का हल निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में रजबुल मुरज्जब चल रहा है और महरजुल आलम की मुतबरका तकरीब भी आ रही है और इन दिनों में ख़ास तौर पर जम्मू व कश्मीर ख़ास तौर पर वादी में गोश्त की बड़ी आमद रहती है, गोश्त की बड़ी ज़रूरत रहती है और इस चीज़ को शायद मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने इस तातुल को ख़त्म करने की सही ली है और सनीचर को इस हवाले से मीटिंग की जा रही है जिसमें इस हवाले से हतमी फैसला लिए जाने का इम्कान है। चल रही है मटन डीलर्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट के दरमियान वो कंट्रोवर्सी भी खत्म होनी चाहिए, यही मकसद था इकनॉमिक अलायंस का। खासकर हमारी पीआरटी जो थी, कश्मीरी अवाम हमारी पीआरटी थी कश्मीर इकनॉमिक अलायंस को, क्योंकि हमारे अवाम को फायदा पहुंचना चाहिए। न हम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, न हम मटन डीलर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव है, हम अवाम के रिप्रेजेंटेटिव है। इधर जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके से फिरका वाराना हम आहंगी भाईचारे की एक और मिसाल उस वक्त कायम हुई जब एक बुजुर्ग पंडित की आखिरी रसूमात में मुकामी लोगों ने शिरकत की। अक्सरती तबके से वाबस्ता काफ़ी लोगों ने सुरिंदर सिंह के आखिरी रसूमात में शिरकत की और वहाँ पर एक बार फिर जम्मू व कश्मीर खासतौर पर वादी में जो भाईचारे और हम आहंगी है उसकी एक और जिंदा मिसाल कायम की। ट्रांसपोर्ट किरायों की शरह में 19% इजाफे के बाद एक बार मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों के दरमियान थम गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की कॉल दी थी, पहिया जाम की कॉल दी थी। उसके बाद सरकार और ट्रांसपोर्टरों के दरमियान मीटिंग हुई जिसमें इस बात का फैसला लिया गया कि शरह किरायों में 19% का इजाफा किया जाएगा। मुसाफिरों का इल्ज़ाम है कि ट्रांसपोर्टरों ने 19% शरह के हिसाब से किराया लेना शुरू कर दिया है, जबकि अभी सरकारी तौर पर इसमें ना ही कोई ऐलान हुआ है और ना ही कोई बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी की गई है। गुज़िश्ता दिन जब से ये बात सामने आई है कि शरह किरायों में 19% का इजाफा हुआ है, कई जगहों पर कई मुकामात पर ट्रांसपोर्टरों और मुसाफिरों के दरमियान तू मैं और तलक कलामी के मनाजर भी देखने को मिले, जबकि मुसाफिरों का कहना है कि सरकार को इस सिलसिले में वाज़िया तौर पर यह बात सामने लानी चाहिए
कि जो किरायों में शरह किरायों में इजाफा हुआ है इसका इतलाक कब से हो जाएगा। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, एम ए रिसर्च स्कॉलर। ट्रांसपोर्टर्स जो है इन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया था कि हम 24 को स्ट्राइक करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली। उनके मुतालबात जो है मेरे ख्याल से पूरे हो चुके हैं। वो अपने हिसाब से जो हाइक है फेयर में वो कर रहे हैं, लेकिन वो हाइक पे किसको करना है? एक आम आदमी को, जिसका जो है हालात बहुत ख़राब है यहाँ पे। चाहे आप देखें 2 साल से देखें कश्मीर में जिस तरह से अगस्त 5 के बाद कितना बंद रहा यहाँ पे जो मज़दूर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अगर उसके साथ हम देखेंगे तो अब ये फेयर भी बढ़ा दिया गया है, ये भी आम इंसान पे जो है बोझ डाला जा रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो सोए, उस नींद से जागे। इधर सोनमर्ग सयाहती मुकाम से ये खबर कि सोनमर्ग में जो सरमाई मेला है उसका इनकाद किया गया। इसका इनकाद NHIDCL और महकमा सयाहत ने मुश्तरका तौर पर किया था। सयाहती मेले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार बसीर अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल और नाज़िम सयाहत डॉक्टर GN यतू के अलावा मुकामी व गैर मुकामी सैलानियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब पर सकाफती और रंगारंग प्रोग्राम भी देखने को मिले, जबकि पूरी सोनमर्ग को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहां पर सरमाई खेलों का इनकाद भी किया गया। नाज़िम सयाहत डॉक्टर GN यतू का कहना है कि सोनमर्ग की तरफ सैलानियों और सयाहों की तवज्जो मबजूल कराई जाएगी और इसे गुलबर्ग और पहलगाम की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, ताकि इस सयाहती जो शोहर आफाक सयाहती मुकाम है इसमें भी मुकामी व गैर मुकामी सैलानियों के अलावा गैर मुल्की सयाहों की आमद शुरू हो जाए। हैं एंजॉय करने के लिए। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नवंबर के आते आते जो है यहाँ पे टूरिज़्म पिकअप कर गया और गुलमर्ग और पहलगाम में जो है पहले ही सीज़न काफ़ी अच्छा चला, क्योंकि सोनमर्ग जो है नॉर्मली एक समर डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है, जबकि यहाँ पे विंटर के हवाले से बहुत अच्छा है स्कोप। और चूँकि अब की बार रोड खुली रही और हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के DC साहब और मैंने इससे पहले एक मीटिंग ले ली और हमने ये डिसीजन ले लिया है कि हम बाकायदा तौर ऑफिशियली जो है आज के दिन 25 फरवरी को इसको ऑफिशियली खोल देंगे। यहाँ पे इस वक्त भी देख रहे हैं आपकी बर्फबारी हो रही है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। यहाँ पे विंटर गेम्स के हवाले से काफ़ी स्कोप है, एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से काफ़ी स्कोप है। हुकूमत की जानिब से मैगडम प्लांट और स्टोन क्रशरों को लाइसेंस से मुस्तस्ना करने को नीम दिलाना इकदाम करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एहसान परदेसी ने कहा है कि सरकार को इस तरफ मजीद फराग दिलाना रवैया इख्तियार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अथवाजन और खनमों में कानकनी पर पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि मज़कूरा इलाके से इस सन्नत को खाम माल की फरहमी का एक बड़ा जरिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर यूनिट लगाना जहां खाम माल की कीमत बहुत ज़्यादा हो सूदबंद नहीं होता, लिहाजा लोगों को स्टोन क्रशर या मैगडम प्लांट कायम करने से पहले कई मरतबा सोचना पड़ेगा। एहसान परदेसी ने कहा कि हुकूमत को इन चीज़ों पर मुकम्मल तौर पर गौर करना चाहे, बसूरत दीगर इन नीम दिलाना इकदामात से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एहसान परदेसी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वो ज़ाती तौर पर मुदाखलत करके अथवाजन उन खनमों में कानकनी पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने 25 फरवरी को एक मुश्तरका बयान में कहा है कि दोनों हमसाया ममालिक हद मुतारका और दीगर तमाम शोबों में तमाम माहिदों, समझौतों और फायरिंग बंद करने पर 26 और 25 फरवरी की निसफ रात से अमलदारी पर सख्ती से इत्तेफाक करते हैं। वजारत दिफा ने कहा है कि दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के माबैन हॉटलाइन पर बातचीत के दौरान इस बात पर इत्तेफाक पाया गया। बयान में कहा गया कि दोनों फरीकीन भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के माबैन हॉटलाइन राब्ते के दौरान कंट्रोल लाइन और दीगर तमाम शोबों पर खुशगवार माहौल में सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजारत दिफा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सरहद के साथ बाहमी फायदामंद और पायदार अमन के हसूल के लिए दोनों डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक दूसरे के बुनियादी मामलात और खदशात को हल करने पर इत्तेफाक किया, जो तशद्दुद का बाइस है। मुश्तरका बयान में कहा गया कि दोनों फरीकीन ने माहिदों, अफाम व तफहीम और लाइन ऑफ कंट्रोल पर 24 और 25 फरवरी की निसफ रात से सख्ती से अमल पैरा होने पर इत्तेफाक किया गया। इस बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस बात का भी अदा किया कि हॉटलाइन राब्ते और सरहद पर फ्लैग मीटिंगों के मौजूदा तरीके कार को किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल या गलत फहमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी और खुश आइंदा पेशरफ्त है जिस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कंट्रोल लाइन के साथ जंगबंदी पर राजी हो गए हैं। उन्होंने कहा अगर दोनों ममालिक सरहदों और जम्मू कश्मीर के इस पार तशद्दुद और खूनरेजी के खात्मे के सिलसिले को रोकना चाहते हैं तो मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत और पाकिस्तान की फौज की जानिब से दिए गए मुश्तरका बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में जंगबंदी लाइन के दोनों जानिब जानी व माली नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी जिसका सामना एक लंबी मुद्दत से यहाँ की आवाम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस बयान पर खुशी का इजहार करते हुए इसका खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि दोनों अतराफ से कश्मीरियों का ही माली व जानी नुकसान जारी है। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरों की तफसीलात। जिंदगी रही तो आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।